Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our fourth lecture of Principle of Banking. The topic is kinds of bank. आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकों की इकसाम. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो फॉर्मेशन ऑफ बैंक यानी कि बैंक को तश्कील कैसे किया जाता है. इसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टिस. आज जो हम लोग पढ़ेंगे बैंकों की इकसाम, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, बैंकों की इकसाम क्यों बनी. क्या कोई एक स्पेसिफिक बैंक नहीं था जो कि तमाम फंक्शन को परफॉर्म कर सकता. जैसे जैसे एडवांसमेंट आपकी इकोनॉमी में हुई है उसी तरह बैंकों में भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, एडवांसमेंट हुई. क्योंकि एक ही बैंक पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे कस्टमर्स को डील कर सकता, एक ही बैंक तमाम फंक्शन को परफॉर्म कर सकता. आप देखें कि जब भी वर्कलोड ज़्यादा होगा या बर्डनाइज बैंक ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसी वजह से ज़रूरत पेश आई कि बैंकों को डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से उनको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. इसी तरह हमारे पास भी डिफरेंट हम लोगों ने क्या किया, बैंकों को बना लिया. मेन कौन कौन सी काइंड्स होती है. नंबर 1 देखिएगा, चार्टर्ड बैंक. नंबर 2 बैंक अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन. इसके लिहाज से हमारे पास 2 बैंक होते हैं. कौन कौन से, स्केजुअल बैंक और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, नॉन स्केजुअल बैंक. स्केजुअल बैंक और फहरिस्ती बैंक और गैर फहरिस्ती बैंक. इसी तरह अकॉर्डिंग टू ओनरशिप के मलकियत के लिहाज से आपके पास गवर्नमेंट बैंक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक. नंबर 4 आ जाते हैं आपके मनी क्रिएटिव बैंक. मनी क्रिएटिव बैंक यानी कि तख्लीक ज़र के हवाले से पैसा कौन तख्लीक करते हैं. इसके हवाले से 2 बैंक आ जाते हैं. कौन कौन से, मरकज़ी बैंक और दूसरे कौन से आ जाते हैं, तिजारती बैंक. इसी तरह सेविंग बैंक्स हैं, बचत के बैंक. इसी तरह तबादले के बैंक हैं, एक्सचेंज बैंक. अगेन डेवलपमेंट बैंक में तरक्याती बैंक्स में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सनती तरक्याती बैंक, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, इलाकाई तरक्याती बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि आपके बैन अल-अक़वामी तरक्याती बैंक. उसके बाद आ जाता है आपके पास स्कूल बैंक. देन आपके पास मॉर्गेज, कंज्यूमर एंड कोऑपरेटिव बैंक यानी कि रहन के बैंक. और इसके अलावा आ जाता है, इसमें भी 3 तरह की आ जाती हैं, मॉर्गेज बैंक, रहन के बैंक और उसके बाद आ जाता है आपके पास कंज्यूमर बैंक यानी कि ग्राहकों के बैंक. देन आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि इमदाद बाहमी के बैंक. देन आ जाता है बैंक अकॉर्डिंग टू कंट्री, मुल्क के लिहाज से आपके डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं जिन्हें होम बैंक्स भी कहा जाता है. और उसके अलावा कौन से बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक्स यानी कि बैन अल-अक़वामी बैंक्स. उसके बाद आ जाता है कंसोर्टियम बैंक्स जिसे उर्दू में कंसोरेशन बैंक भी कहा जाता है. और इसके अलावा आपके पास आ जाता है लेबर बैंक यानी कि मजदूरों के बैंक. अब हम इसकी डिटेल देखते हैं ये बैंक सारे के सारे होते क्या हैं. नंबर 1 पे देखिएगा, चार्टर्ड बैंक. चार्टर्ड बैंक नाम से ही हमें पता लग रहा है शाही फरमान के तहत. ऐसे बैंक जो डेवलप होते हैं किसी भी मुल्क के बादशाह के फरमान के तहत या फिर वहाँ का जो किंग होता है उसके फरमान के तहत जो डेवलप होते हैं वो कौन से आपके कहलाते हैं, चार्टर्ड बैंक ऑफ चार्टर्ड बैंक कहलाते हैं. इसमें जो आपकी एग्जांपल है सबसे बड़ी वो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड की है. चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला प्रॉपर फॉर्मुलेशन बैंक था यानी कि ये वो बैंक था जिसने सब बैंकों की क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी. ये बेसिक था. और आज भी इंग्लैंड में जौन सा है वो बादशाह सिस्टम है. आज भी वहाँ पे ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिस्टम नहीं है. वहाँ पर जितने भी बैंक डेवलप होते हैं वो किसके तहत होते हैं, वो शाही फरमान के तहत होते हैं. इसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिहाज से हमारे पास 2 बैंक्स आ जाते हैं. कौन से, स्केजुअल बैंक और नॉन स्केजुअल बैंक. ये होते क्या क्या हैं, फहरिस्ती बैंक और गैर फहरिस्ती बैंक. फहरिस्ती बैंक वो बैंक्स होते हैं जो किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं. यानी कि सेंट्रल बैंक का एक्ट है 1956 का एक्ट, उसके मुताबिक क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं. और ये तमाम पॉलिसी किसकी फॉलो करते हैं, सेंट्रल बैंक की, मरकज़ी बैंक की फॉलो करते हैं. जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है ये उनको आंसरेबल भी हैं, उनको जवाबदेह हैं. यानी कि जो भी ये काम करते हैं किसके साथ डिस्कस करते हैं, सेंट्रल बैंक के साथ डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपके हबीब बैंक लिमिटेड है, अलाइड बैंक लिमिटेड है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है. ये तमाम के तमाम क्या है, आपके स्केजुअल बैंक है. नॉन स्केजुअल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते
1956 के जो बैंकिंग सेंट्रल बैंक का एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसे बैंक कौन से कहलाते हैं? आपके गैर फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा मलकियत के लिहाज से, यानी कि बैंक्स अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और प्राइवेट बैंक जो किसी ओनर के, यानी कि आप कह लें किसी सिंगल पर्सन के अंडर जो सा है वो बैंक रजिस्टर्ड होता है। पाकिस्तान में जैसे जो 100% गवर्नमेंट बैंक है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दैट इज आल्सो सम लाइक सेमी गवर्नमेंट। इसके अलावा जो टोटली प्राइवेट बैंक हैं उसमें RBS आ जाता है, बार्कलेस आ जाता है, उसमें जो सा है वो आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ जाता है। ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। इसके बाद देखिएगा मनी क्रिएटिव बैंक। हम आगे जैसे जैसे बैंकिंग में पढ़ते जाएंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक इज अ फैक्ट्री ऑफ मनी क्रिएटिव। बैंक का क्या काम होता है? बैंक पैसे का ही लेन देन करता है। बैंक पैसे का लेन देन करता है, बैंक पैसे से पैसे को क्रिएट करता है। ये हम पढ़ेंगे भी हम लोग आगे टॉपिक कि बैंक जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं वो क्रिएट्स करते हैं लोन्स को, और लोन क्रिएट्स किसको करते हैं? डिपॉजिट्स को। यानी कि जो आपकी इमानतें हैं वो कर्ज को तख्लीक करती हैं, और कर्ज किसको तख्लीक करते हैं? अमानतों को तख्लीक। तो आपके मनी क्रिएटिव 2 बैंक होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज सेंट्रल बैंक एंड नंबर 2 इज कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक का पूरा आपका चैप्टर भी है नेक्स्ट इससे। वो सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का एक वाहिद बैंक होता है, इसकी ब्रांचेस हो सकती हैं। ये वो बैंक होता है जिसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि नफ़ा कमाना इसका पहला मकसद नहीं होता, बल्कि इसका जो पहला मकसद है वो क्या होता है? टू कंट्रोल द इकॉनमी, यानी कि इकॉनमी को कंट्रोल करता है। ये इन्फ्लेशन आप लोगों ने पढ़ा है, डिफ्लेशन पढ़ा है, अफराते ज़र और तफरीते ज़र। ये कंट्रोल करता है किसको? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। मींस ये सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। जो प्रॉफिट अर्निंग है वो इसके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रखता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? टू स्टेबल द इकॉनमी। और ये वो बैंक होता है जिसके पास सोल अथॉरिटी होती है नोट इशू करने की। आपने नोट पे देखा होगा हर नोट के ऊपर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है सेंट्रल बैंक, तो पाकिस्तान के हर नोट के ऊपर लिखा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मींस ये कौन जारी करता है? आपका मरकजी बैंक जारी करता है, और पाकिस्तान में जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा तिजारती बैंक कौन से होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है तिजारत का मकसद क्या होता है? नफ़ा कमाना। ऐसे बैंक्स जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से बनाए जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है? नफ़ा कमाना। यानी कि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है। और इसमें आपके बाकी के जितने आम बैंक्स हैं, आपके अभी बैंक लिमिटेड, MCB आ गया, अलाइड बैंक है आपके पास, इसके अलावा आपका बैंक ऑफ पंजाब है, ये तमाम के तमाम आपके कौन से हैं? तिजारती बैंक्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेविंग्स बैंक्स। सेविंग्स बैंक बचतों के बैंक। पाकिस्तान में ये अलहदा से कोई बैंक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है बैंक्स की, लेकिन अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम छोटी छोटी टर्म्स को भी अलहदा बैंक्स का नाम दे दें। सेविंग्स बैंक्स पाकिस्तान में इदारे कुछ बने हैं ऐसे, लाइक आपने देखा होगा वो जो प्रॉफिट सेविंग्स के कुछ इदारे हैं, जो प्रॉफिट सेविंग जिसमें आप जो सा है वो स्टैम्प पेपर वगैरह लेकर उसके बदले में जो सा है वो पैसे आप जमा करवा सकते हो। वो सेविंग्स बैंक पाकिस्तान में ये अलहदा से कोई बैंक मौजूद नहीं है। ये क्या होता है? ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो लो इनकम पर्सन की छोटे छोटे पैसों को, थोड़े थोड़े पैसों को क्या करते हैं? अपने पास जमा कर लेते हैं और उन्हें वक्त आने पर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद एक्सचेंज बैंक, तबादले के बैंक। ये कौन बैंक होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जो एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। लाइक पाकिस्तान में इसका भी कोई अलहदा से बैंक नहीं है। ये आपके जितने भी तमाम कमर्शियल बैंक हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ इदारे बने हुए हैं, लाइक आपने वेस्टर्न यूनियन को देखा है, वो भी करेंसी एक्सचेंज करती है। इसके बाद रॉयल एक्सचेंज है, वो भी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। छोटी छोटी कंपनी ज़रूर बनी है पाकिस्तान में, इसका भी कोई अलहदा से बैंक मौजूद नहीं है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? तरक्याती बैंक। ऐसे बैंक जो किसी खास काम को तरक्की देने में, प्रमोट करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक। पाकिस्तान में जो इसका मेन बैंक है वो ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, जिसका पुराना नाम ADBP होता था।
पहले इसका नाम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन इसको चेंज करके ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड कहा गया। ये पाकिस्तान में मेन बैंक है जो किस चीज़ को प्रमोट करता है, ज़राअत को, यानी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। एग्रीकल्चर के हवाले से लाइक फार्मर्स को छोटे छोटे कर्जे देना, मशीनरी के लिए कर्जे देना, इसी तरह अगर कोई नहरें वगैरह खोदी जाए उनमें हेल्पफुल रहना, ये किसको कर्जे देता है, ज़राअत से रिलेटेड तमाम फार्मिंग को। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सनती तरक्याती बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं किसको, सनतों को फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान का इसका जो मेन बैंक है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सनती तरक्याती बैंक भी कहते हैं, लेकिन IDBP के नाम से ही वो मशहूर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सनतों में लाइक फैक्ट्रीज़ वगैरह रॉ मटेरियल के परचेज़ करने के लिए कर्जे देते हैं। ये इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर्जे दिए जाते हैं, यानी कि किसको प्रमोट करते हैं, सनतों को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, इलाकाई तरक्याती बैंक। उसमें आपका क्या आ जाता है, इलाकाई तरक्याती बैंक में यानी कि ये ऐसे बैंक्स बनाए जाते हैं जो डिफरेंट इलाकों को सिर्फ प्रमोट करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर इसके पाकिस्तान डेवलपमेंट बैंक है जो कि इसमें आ जाता है। उसके अलावा देखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो बैनुल-अक़वामी बैंक होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं आपके अपने कंट्री में। इसमें आपके जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये भी बैनुल-अक़वामी बैंक है, बार्कलेस है वो भी बैनुल-अक़वामी बैंक है। उसके बाद RBS है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आपका वो भी जोन सा है वो बैनुल-अक़वामी बैंक है। उसके बाद आ जाए स्कूल बैंक। स्कूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि स्कूल की अगर स्कूल बनाना है उसको फैसिलिटेट, पाकिस्तान में भी ये स्पेसिफिक कोई अलहदा से बैंक नहीं है। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट, आपने एक नाम सुना होगा कर्ज़े हसना का, ये नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने ये डेवलप किया था कर्ज़े हसना को। वो क्या था, वो भी बैंक्स के अंडर ही था कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए, यानी कि जितने साल उन्होंने एजुकेशन लेनी है वो बैंक से फ्री ऑफ इंटरेस्ट वो कर्ज़ा ले सकते हैं। हाँ, जब वो एजुकेशन पूरी कर लें उसके बाद अगर वो जॉब करते हैं तब वो पैसे रिटर्न कर सकते हैं, और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो माफ़ कर दिए जाते थे। ये अब टर्म ख़त्म हो गई हुई है, ये कुछ साल 10-15 साल पहले जो सा वो इंट्रोड्यूस हुई थी कर्ज़े हसना के नाम से, जो कि अब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मॉर्गेज बैंक, कंज्यूमर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले मॉर्गेज बैंक। अच्छा, एक वर्ड आता है बैंकिंग में, आपने हमेशा याद रखना है, एक वर्ड होता है मॉर्गेज और दूसरा वर्ड होता है प्लेज। क्या फ़र्क है मॉर्गेज और प्लेज में? इसको उर्दू में कहा जाता है रहन और इसको उर्दू में कहा जाता है गिरवी। जी, मॉर्गेज और प्लेज, ये बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड प्लेज। देखिए, प्रॉपर्टीज़ हमारी दो तरह की होती है, लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे मनकूला जायदाद भी कहते हैं, और हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे गैर मनकूला जायदाद भी कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में लाइक आपके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो घर के भी हो सकते हैं, गाड़ी के भी हो सकते हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स। जबकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड, बिल्डिंग, आपकी ये क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जब हम बैंक के पास, आपको पता है जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं, बैंक ऐसे ही कर्ज नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि अगर आपने सपोज करें 1 लाख का मेरे से कर्ज लेना है तो आप 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएंगे। कल को अगर अपने डेट्स आप क्लियर नहीं कर पाते तो मैं जो आप देते हो सिक्योरिटी, वो उसको बेचकर अपने पैसे ले सकता हूँ। बैंक ऐसे ही पैसे नहीं देते। तो जब आप, एक बात याद रखनी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखवा कर कर्ज लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मॉर्गेज कहलाता है। और जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखवाते हैं तो वो हमारी टर्म क्या कहलाती है, प्लेज कहलाती है। तो मॉर्गेज बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं और उसके बदले में क्या लोगों को कर्ज देते हैं। पाकिस्तान में ये भी कोई अलहदा से बैंक नहीं है मॉर्गेज का। आपके कमर्शियल बैंक तमाम यही फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं।
उसके बाद कंज्यूमर बैंक, ग्राहकों के बैंक। जो आपके कमर्शियल बैंक है ये डील करता ही कंज्यूमर के साथ है, इसका जो लेन देन होता है वो किसके साथ होता है, वो अवाम के साथ होता है। जबकि जो सेंट्रल बैंक होता है इसका लेन देन किसके साथ होता है, तमाम बैंकों के साथ होता है। ये अवाम को डील नहीं करता, बल्कि ये जो है ये किसको डील करता है, अवाम को डील करता है। तो कंज्यूमर बैंक, पाकिस्तान में कोई अलहदा से कंज्यूमर बैंक नहीं है, बल्कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं वो आपके क्या हैं, कंज्यूमर बैंक्स हैं। इसके बाद देखिए कोऑपरेटिव बैंक, आपने पार्ट 1 में कॉमर्स में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो इसके थ्रू बैंक बनते हैं वो 1925 का जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं। 1925 के तहत इसका जो पहला मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फैसिलिटेट करना। ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे बैंक्स बनाते हैं जिसमें वो किसको फैसिलिटेट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद देखिएगा बैंक अकॉर्डिंग टू द कंट्री, होम बैंक, और दूसरे कौन से आ जाते हैं, फॉरेन बैंक। यानी कि मुल्क के लिहाज से आपके दो तरह के बैंक होते हैं, एक आपके घरेलू बैंक होते हैं और दूसरे आपके कौन से कहलाते हैं, बैनुल अक़वामी बैंक। घरेलू बैंक कौन से बैंक होते हैं, यानी कि ऐसे बैंक्स जिनका जो हेड ऑफिस है वो भी पाकिस्तान के अंदर है और उनकी जो ब्रांचेज हैं वो बाहर के मुल्क भी हो सकती हैं और आपके अपने मुल्क में भी हो सकती हैं। लेकिन इनके लिए ज़रूरी होता है कि इनका हेड ऑफिस आपके अपने मुल्क में होना ज़रूरी हो, यानी कि ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं वो अपने मुल्क की गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इसमें जैसे कि आपके हबीब बैंक लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब है, ये तमाम के तमाम आपके कौन से होम बैंक्स हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक आ जाता है बैनुल अक़वामी बैंक। बैनुल अक़वामी बैंक कौन से होते हैं, इनका हेड ऑफिस दूसरे मुल्क में होता है, ब्रांचेस यहाँ पर भी हो सकती हैं, लेकिन लाइक जैसे आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड है इसका जो हेड ऑफिस दुबई में है। आपका बैंक ऑफ सऊदी है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में है। इसके अलावा वो आपका बार्कलेस है वो नॉर्वे का बैंक है। RBS है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड का बैंक है। यानी कि वो यहाँ पे भी वर्किंग कर रहे हैं लेकिन उनका हेड ऑफिस कहाँ पर मौजूद है, वो फॉरेन जहाँ उनका अपना कंट्री है वहाँ पर मौजूद है। और ये फॉलो किसको करते हैं, अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाए कंसोर्टियम बैंक। ये प्रॉपर कोई बैंक नहीं होता, ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो फंडिंग से काम कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, एक बैंक बनता है जिसमें दूसरे तमाम बैंक जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं और उसके बाद ये जैसे आपने कुछ साल पहले देखा होगा वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया था हबीब बैंक लिमिटेड ने, HBL ने उसको लॉन्च किया था। वो भी ये क्या था कि तमाम बैंकों की फंडिंग से बैंक चलाए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, आपके कंसोर्टियम बैंक कहलाते हैं। यानी कि ये अपना कोई बैंक का वजूद नहीं होता, एक्चुअली में ये सब्सिडरी होता है। सब्सिडरी होता क्या है, दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है पेरेंट और एक होता है सब्सिडरी। अगर कोई भी बैंक दूसरे किसी बैंक के मोर देन 50% शेयर्स को परचेज कर लेता है वो उसका क्या बन जाता है, पेरेंट बैंक बन जाता है। इसको होल्डिंग बैंक भी कहा जाता है और पेरेंट बैंक भी कहा जाता है। और जिसके परचेज किए जाते हैं वो उसका क्या कहलाता है, सब्सिडरी बैंक। यानी कि इसके जो ये एक्चुअली में सब्सिडरी बैंक होता है। सब्सिडरी बैंक जो सा है यानी कि इसमें इसके जो शेयर्स होते हैं वो डिफरेंट बैंकों ने परचेज किए होते हैं, इन्वेस्टमेंट की होती है, इसमें फंडिंग की होती है। तो ऐसे बैंक कौन से कहलाते हैं, कंसोर्टियम बैंक कहलाते हैं। उसके अलावा लास्ट आ जाता है लेबर बैंक, मजदूरों के बैंक। ये भी पाकिस्तान में कोई अलहदा से बैंक नहीं है। ये किसको फैसिलिटेट करता है, लेबर तबके को, जो मजदूर तबका होता है उसको फैसिलिटेट करता है। इसमें क्या किया जाता है, यानी कि मजदूरों को कर्जे देना, फैक्ट्रीज में उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ये यानी कि मजदूरों की फैसिलिटी के लिए जो बैंक बनाए जाते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं, लेबर्स बैंक कहलाते हैं। पाकिस्तान में ये भी कोई अलहदा से बैंक नहीं है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट बैंक है वो लेबर्स को प्रमोट करता है, यानी कि फार्मर्स, मजदूरों जितने भी हैं, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ये उसको फैसिलिटी, ये दोनों बैंक जो उनसे होते हैं ये लेबर को फैसिलिटेट करते हैं पाकिस्तान में। इसका अलहदा से कोई बैंक नहीं है। आज जो हमने टोटली टॉपिक पढ़ा है वो किसके हवाले से है, काइंड्स ऑफ बैंक के हवाले से। और ये याद रखिएगा ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, इनमें से किसी से भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ही है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, यानी कि हमने आज पढ़ी काइंड्स ऑफ बैंक, वो कौन कौन सी थी,
चार्टर्ड बैंक पढ़ा। चार्टर्ड बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि किसी मुल्क के बादशाह के फरमान के तहत बनाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हमने दो बैंक्स पढ़े, स्केजुअल बैंक और नॉन स्केजुअल। स्केजुअल बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि आपके सेंट्रल बैंक के अंडर क्या करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और उसी की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। और जो नॉन स्केजुअल बैंक होते हैं वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। उसके बाद ओनरशिप, मलकियत के लिहाज से गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट जिसमें पैसा जो इन्वेस्ट करती है, शेयर जो परचेज किए जाते हैं वो गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट बैंक में कोई सिंगल ओनर होता है। उसके बाद मनी क्रिएटिव बैंक आपके दो बैंक्स हैं, कौन कौन से, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, मरकजी बैंक और तिजारती बैंक। उसके अलावा सेविंग्स बैंक्स में आ जाता है बचत के बैंक, और दूसरे आपके आ जाते हैं तबादला के बैंक जो कि एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। देन आ जाता है डेवलपमेंट बैंक्स में आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, रीजनल डेवलपमेंट बैंक और चौथे कौन सा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। ज़राई तरक्याती बैंक जो से होते हैं वो ज़राअत को प्रमोट करते हैं। सनती तरक्याती बैंक सनतों को प्रमोट करते हैं। इलाकाई तरक्याती बैंक इलाकों को प्रमोट करते हैं जहाँ पर बैंक्स मौजूद नहीं होते, ये बैंकों की सहूलत वहाँ पर देते हैं। बैनुल-अक़वामी तरक्याती बैंक यानी कि ऐसे बैंक्स जो कि दूसरे मुल्क के बैंक होते हैं लेकिन वो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो दे रहे होते हैं वो किसी दूसरे मुल्क में दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्कूल बैंक जो कि स्कूल्स को प्रमोट करते हैं। मॉर्गेज, कंज्यूमर एंड कोऑपरेटिव बैंक ये लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्जे देते हैं। ग्राहकों के बैंक जो कंज्यूमर को फैसिलिटेट, वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इसका अलहदा से कोई बैंक नहीं है, बल्कि आपके जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंज्यूमर बैंक्स हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक जो कि जिनका पहला मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता बल्कि फैसिलिटेट अपने एम्प्लॉयज़ को करना होता है। उसके बाद मुल्क के लिहाज से होम बैंक और फॉरेन बैंक, अगर हेड ऑफिस आपका आपके मुल्क में मौजूद है तो वो आपके होम बैंक्स कहलाएंगे, अगर हेड ऑफिस दूसरे मुल्क में मौजूद है तो वो आपके फॉरेन बैंक्स कहलाते हैं। उसके बाद कंसोर्टियम बैंक्स जो खुद कोई बैंक नहीं होता बल्कि दूसरे बैंकों की हेल्प से बैंक क्रिएट होता है, वो आपका कंसोर्टियम बैंक कहलाता है। और इसके बाद लास्ट आ जाता है आपका लेबर बैंक जो कि कह सकते हैं कि मज़दूरों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है। थैंक यू।